जैसा कि आप लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारा टेंस जो है प्रेजेंट का क्लियर हो चुका था, पास्ट का चल रहा था। तो पास्ट का आज हम थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। जैसा कि बच्चे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें भी साउंड लेवल हमारा मिनिमम सेम होता है। उसने यहाँ आया था, उसने खाया था, और वह गया था, इस तरीके से। और इसमें भी हमारी साउंड लेवल यही आती है कि हम खाना खा चुके थे, उसने गाना गा लिया था, इस तरीके से। तो आप आज ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। पास्ट परफेक्ट जो होता है हमारा, ये लिए वर्ब फिनिश का होता है, यानी जो हमारा अभी विकार समाप्त हुआ है और वो पास्ट टेंस में होता है, तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज करते हैं। पहला इसमें आफ्टर बिफोर से भी बनता है। जैसे बिफोर हमारा होता है, बिफोर मतलब उसके आने से पहले हमने गाना गाया था, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया था, ठीक है। इस तरीके से बिफोर पहले के लिए यूज होता है, आफ्टर बाद के लिए यूज होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। यानी इसमें 2 वाक्य अधिकतर बनते हैं। बिफोर वाले में आप कितने वाक्य बनाएंगे? 2 वाक्य। जैसे पहला हमारा जो है स्ट्रक्चर, वो आपका हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म से जाएगा, और सेकंड आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड फॉर्म से जाएगा। यानी पास्ट परफेक्ट जो होता है, तो पहला एक सेंटेंस आपका बनता है पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हमारी टू बी वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि हर जगह कहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज करें और कहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करें। तो आपको बता दें, जो कार्य हमारा पहले हो चुका है और जो उसे आप पास्ट परफेक्ट में यूज करिए, यानी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और जो आपका कार्य उसके बाद में हो रहा है उसे सेकंड फॉर्म से दर्शाइए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम आफ्टर यूज करने वाले हैं, कहाँ पे। जैसे आई हैड गॉन होम, ठीक है। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, में तुम्हारे आने से पहले, ठीक है। यू के मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था या घर जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे काम का हमारा वर्ब कौन सा पहले हुआ है, आप देख रहे होंगे, मैं घर जा चुका था, ये पहले हुआ है। इसीलिए इसी को पास्ट परफेक्ट में दर्शाएंगे, यानी यहीं पे हम हैड लगा देंगे और वर्ब हमारी जो है थर्ड लग जाएगी। और जो तुम मतलब अब आने का काम तो बाद में ही हुआ है, पहले मैं घर जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, यानी तुम बाद में आए, हम पहले पहुंच चुके थे। तो कहने का मतलब ये, इसीलिए हमारी ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। जो कार्य एक, जैसे तुम्हारे आने से पहले हम बाजार जा चुके थे, तो बाजार जाने का काम पहले हुआ ना, हमने पहले हम बाजार पहले गए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, उससे परफेक्ट, जो कार्य पहले हुआ उसे परफेक्ट में करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, ठीक है। साउंड लेवल देखो आ गया, लिया था मैंने, या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। बात एक ही, चाहे आप चुका था कर लीजिए, चाहे कर लिया था वो कर लीजिए। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। कब? बिफोर यू रीचड होम, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। तो कार्य हमारा पहले ही समाप्त हो चुका है, तुम बाद में पहुंचे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप कौन से किस में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, हैड थर्ड फॉर्म, जो कार्य पहले हुआ है। शीला, ये हमारा बिफोर वाला हो गया। आफ्टर वाले में क्या होता है, शीला वेंट टू स्कूल, शीला स्कूल गई आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। शीला स्कूल तो गई, बट कब गई, वह एक पत्र लिखने के बाद, एक पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। तो पहले उसने कौन सा काम किया, हमारा पत्र लिखने का, फिर स्कूल गई। इसीलिए आप जो हमारा पत्र लिखने वाले में ही हम क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि पत्र लिखने का काम पहले, कहने का जो काम पहले हुआ उसी को हुई हैड से दर्शाएंगे, और जो बाद में हुआ उससे हम सेकंड फॉर्म से दर्शाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि, और एक तरीका ये भी है कि आफ्टर बिफोर को मतलब हम कैसे, बिफोर में अक्सर ये होता है कि पहला स्ट्रक्चर ही परफेक्ट में रहता है और सेकंड वाला
सेकंड फॉर्म में रहता है। आफ्टर वाले में पहला स्ट्रक्चर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है और सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है वो थर्ड फॉर्म या हेड परफेक्ट में बनता है। इससे भी अधिकतर यही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बिफोर वाला पास्ट इंडेफिनिट होता पहला, वो पास्ट परफेक्ट होता पहला और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट होता, और आफ्टर वाले में पहला पास्ट इंडेफिनिट होता है और सेकंड पास्ट परफेक्ट होता है। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, वह दिल्ली तो गया बट कब गया, खाना खाने के बाद, यानी भोजन करने के बाद वह दिल्ली गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कार्य कौन सा हुआ, खाना खाने का, फिर दिल्ली गया, इसीलिए आपका जो पहले कार्य हुआ उसे हम हेड से दर्शाएंगे और जो बाद में हुआ उसे सेकंड फॉर्म से दर्शाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ ओनली एक ही होता है, अब दोनों कार्य करता है एक ही व्यक्ति दोनों का, जैसे मोहन गाना गाने के बाद सोया था, या मोहन खाना खाने के बाद मोहन ने खाना खाने के बाद पढ़ा था। तो ये मतलब मोहन ही दोनों कार्य करे, तो हमारा सब्जेक्ट आगे वाले स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। पीछे वाले में आप ना लगाएं, सीधे हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे आप अब बिफोर आफ्टर वाले तो आपने चेक कर लिए सेंटेंस। अब कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारा कार्य भी पता चलता है कि हमने कब किया। वी हैड रिचर्ड द स्टेशन बाय 10 o'clock। देखो अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि अभी अभी ये समाप्त हुआ। वी हैड रिचर्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा कब, 10 बजे तक, मैं 10 बजे तक स्टेशन पहुंचा था, मैं 10 बजे तक स्टेशन पहुंचा था, यानी उसने टाइमिंग बता दी कि हम इतने बजे तक स्टेशन पहुंच चुके थे या पहुंचे थे। ठीक है, ये परफेक्ट हो चुका काम, तो ये हमारा पहले 10 बजे तक पहुंच चुके थे का, तो बाई लगेगा तक के लिए। ठीक है, द बेल हैड रंग, ठीक है, घंटी बज चुकी थी या घंटी बजी थी। व्हेन ही रीचड द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा था, तो घंटी पहले बजी ना, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब वह स्टेशन पहुंचा था। ठीक है, जब वह स्टेशन पहुंचा उससे पहले घंटी बज चुकी थी, इसीलिए हमने इसको जो घंटी बज चुकी थी इसीलिए उसे पास्ट परफेक्ट में रखा है, और स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ इसीलिए उसे सेकंड फॉर्म में रखा गया है। ही हैड ऑलरेडी हेard दिस न्यूज, वह पहले से ही इस समाचार को सुन चुका था, यानी यहाँ पे कार्य हमारा ये पहले हो चुका है, तो इसीलिए अब जैसे यहाँ पे उसने पहले से ही इस समाचार को सुन लिया था, तो आप सोच रहे होंगे इसमें सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने इस समाचार को पहले से ही, ऑलरेडी देख रहे हैं, पहले से ही सुन चुका था, वह इस समाचार को पहले से ही सुन चुका था, इसीलिए इसे हम परफेक्ट में रखेंगे, हैड करेंगे और थर्ड फॉर्म करेंगे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास हो चुका है। तो आप बताइए उसने पहले बताया या एग्जामिनेशन पहले पास हुआ, पहले एग्जामिनेशन पास हुआ तभी तो उसने मुझे बताया, तो इसीलिए जो कार्य पहला हुआ हमारा उससे हम हेड से दर्शाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी परफेक्ट में दर्शाएंगे, और जो हमारा उसके बाद हुआ है कार्य यानी बताने का काम बाद में उसने किया इसीलिए उसे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाएंगे। तो जैसा कि आप लोग समझ भी चुके होंगे कि मेरा कहने का मतलब है कि जो कार्य पहले होता है, दो कार्य हो चलते हैं ना पास्ट परफेक्ट में साथ में, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा भी माना गया है टेंस का भाग, क्योंकि इसमें दो कार्य एक साथ चलते हैं। तो जो पहले वर्क हो जाए उसे पास्ट परफेक्ट में दर्शाइएगा और जो बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रीपोजिशन भी हमारे यूज हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो बिफोर में भी आप लोगों ने देखा, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहा है और अफर्मेटिव के ही एग्जाम्पल हैं। अगला जो हमारा ये भाग बन में, ठीक है, अगला जो है उसमें आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बताए जाएंगे, कहाँ पे आपको डिड का यूज करना है, कहाँ पे हेड का यूज करना है, क्योंकि हमारे इंडेफिनिट में डिड यूज होता है और उसमें परफेक्ट में हेड यूज होता है। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और अपना थोड़े से सेंटेंस बना के इसका कॉम्बिनेशन करके देखिएगा, समझ में आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।